हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके डॉट ट्यूशन में। हम कर रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर्स कर रहे थे जो हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5। मैं आपको सीटेट के अकॉर्डिंग जो मेन चीज़ें हैं एसएसटी की बुक में वो करा रही हूँ। अभी हमारा 6 क्लास की हिस्ट्री चल रहा है, फिर चलेगा पॉलिटिकल, फिर चलेगा ज्योग्राफी। फिर जब 6 क्लास की ये तीनों ही बुक कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम 7 क्लास की हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद 8 क्लास की पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल, फिर ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे ही चैनल पे आरके डॉट ट्यूशन पर। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ साथ लाइन वाइज चलते रहें और आपका कोई भी मेन पॉइंट छूटे ना। आप हमारी ये क्लासेस देखकर कोई भी प्रीवियस ईयर लगाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा का सारथी उसकी विजय के गुणगान करता था। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि मान लीजिए जो अश्वमेध यज्ञ था उसके दौरान कौन राजा की प्रशंसा करता था या उसके गुणगान करता था, तो सारथी। कई बार यज्ञों में आने की अनुमति शूद्रों को नहीं होती थी, यानी कि यज्ञों में सब आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन शूद्र नहीं आते थे। ऋग्वेद के पश्चात रचे गए सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो कह दिया जाएगा कि कौन सा एक जो वेद है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो वो ऋग्वेदिक हो जाएगा, क्योंकि जो ऋग्वेद है वो क्या है, वो वैदिक काल का ग्रंथ है। इसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथ है। अगला है, पुरोहितों द्वारा रचे गए ग्रंथों में अनुष्ठान व उनकी विधियां बताई गई हैं। जो पुरोहित थे वो जितनी भी रचनाएं रचते थे उसमें क्या होता था, अनुष्ठान थे और उनकी विधियां बताई जाती थी। नेक्स्ट है, महिलाओं को भी शूद्रों के समान समझा जाता था। उन्हें भी यज्ञ करने या यज्ञ में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि जो यज्ञ होते थे उसमें भी जो शूद्रों के साथ महिलाएं भी उसी कैटेगरी में, यानी कि उसी के ही लेवल पर मानी जाती थी और महिलाओं को भी बैठने का अधिकार नहीं था। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह। किसानों से 1/6 हिस्सा फसल का कर के रूप में लेते थे। मान लीजिए 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, 4 वाक्य दे दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपको रॉन्ग करना होगा। मान लो यहाँ पर 1/, की जगह 1/6 के स्थान पर 1/5, 1/8, 1/9 कुछ और दे दिया जाए तो आप झट से पहचान लेंगे कि किसानों से कितना भाग लिया जाता था, 1/6 भाग। ठीक है, मगध में 2 राजा सबसे अधिक शक्तिशाली थे, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और ये मेन पॉइंट आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़कर ही मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज भी करा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मगध की पहली राजधानी राजगिर है, जो अब कहाँ है, राजगिरी में, और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो अब क्या कहाँ पर है, पटना। ठीक है, मैसिडोनिया के राजा, अब ये भी ध्यान रखिएगा, मैसिडोनिया का राजा कौन था, सिकंदर, भारत पर आक्रमण नहीं करता। अब मैसिडोनिया का राजा था वो सिकंदर था, वो भारत पर आक्रमण नहीं करता। और क्यों नहीं करता, क्योंकि मगध में राजा के पास सेना, हाथी सेना, रथ इत्यादि भरपूर थे। आपको पता है कि मगध एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर जो है जंगल बहुत अच्छे से मिल जाते थे, बहुत सारे थे, तो वहां से हाथी सेना भी उसको मिलती थी। ठीक है, वहां से जंगल से वो जंगली हाथी लेकर आता था और अपनी सेना में जो है ट्रेनिंग वगैरह देकर उनको भर्ती कर लेता था। तो इसीलिए जो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण नहीं करा कि नहीं भाई, मगध के जो राजा है उसके पास क्या है, सेना भरपूर है, हर तरह की सेना थी, पैदल सेना ले लो और हाथी सेना ले लो, रथ सेना ले लो। ठीक है, अगला है वज्जी। मगध की तरह ही एक शक्तिशाली जनपद या महाजनपद था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो अब बिहार है। वज्जी की शासन प्रणाली को गण या संघ कहते थे। बुध, ये गलती से मात्रा हो गई है,
बुद्ध तथा महावीर दोनों ही वज्जी के गण या संघ से संबंधित है। बुद्ध यानी बौद्ध धर्म मान लीजिए, महावीर यानी कि जिन्होंने जैन धर्म माना था। ठीक है, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थक थे। ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं वज्जी के गण या संघ से। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय यानी कि बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है। आज की क्लास 5 चैप्टर तक ही थी। मैं एक क्लास में एक ही चैप्टर करा रही हूँ ताकि आप जो चैप्टर में कराऊँ उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जो होगी हमारी चैप्टर 6 की। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कल क्लास मिस मत करिएगा। रोज़ शाम को 5 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।